ओके, एग्जांपल सुनो। मैट्रिक्स लिखो, ए बी सी डी ई। इधर 1 2 3 4 5। 5 प्लांट्स है, 5 किसी प्लांट्स, प्लांट 1 2 3 4 5 ਤੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। प्लांट 1 ਵਿੱਚ ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट डी प्रोडक्ट ई प्रोडक्ट ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਔਰ ਸੇਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਦੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚ ਰੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਚ ਹੋਏ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। बट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਮਿਨੀਮਮ आंसर की आंदा पूरे मेथड ना। और इस मेथड का नाम इज हंगेरियन मेथड। लिख लो, मेथड का नाम क्या नॉर्मल, या बाद च लिख लेने हले ये क्वेश्चन दूजा है। मेथड केड़ा है? हंगेरियन मेथड। हुन सुनो, सानू आंसर ही मेथड केड़ा दिंदा? मिनिमम। पर साडे को आज मैट्रिक्स का प्रॉफिट या सेल्स, अगर प्रॉफिट कह लो या सेल्स कह लो, दोनों तुसी की चाहते हो? मैक्सिमम। तो फिर तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का वाला सीधा तरीका हंगेरियन मेथड सीधा तो नहीं लग सकता, कुछ तो होर सोचना होगा। सो पहले ये अंदर डाटा पुट करो। देखो 70 75 71 60 80 55 57 64 61 50। थर्ड वन 60 54 80 71 55, then 80 72 75 65 and 70, and last one 50 56 70 51 72। ठीक, सानू दिता प्रॉफिट मैट्रिक्स या वी कैन से सेल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब फिर इस क्वेश्चन का नाम की है, ये साडा क्वेश्चन है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सानू की चाहिए होंदा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि साडा हंगेरियन मैथड या असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मैथड सीखते हैं आप किदा की आंसर दिंदा? मिनिमम। सो असी ये पहली चीज पे की लिखनी है, कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, convert the maximization problem into minimization problem। ये करना पड़ेगा, कितना करना लिखो, by deducting all the elements from the highest value, from the highest element can,
पूरे मैट्रिक्स में दसो कि सब तो बड़ा की है, सब तो बड़ा अमाउंट केड़ा है 80, 80 है। सारिया चीज़ों को 80 चो माइनस कर की लिखी लाइन, डिडक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट वन। ठीक है, सारिया चो 80 80 चो सारिया नु 80 चो माइनस कर दोगे तो को आ जाऊगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ਲਈ मैट्रिक्स। सब तो बड़े चो माइनस कितने 80 माइनस 70 की आऊगा 10, देन 5 आ गया, देन 9 20 0, देन 25 23 16 19 30। समझ आया कितना करना? ठीक है, देन 80 माइनस 60 20, 80 माइनस 54 26, 80 माइनस 80 0, 80 माइनस 71 9, 80 माइनस 55 then 0, then 8 5 15 10 30 24 10 29 and 8। ठीक, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, अगर ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं पूरा अपना हंगेरियन मेथड लगा रहा मैंने आंसर की मिलना मिनिमम चेक करो, मिनिमम अकॉर्डिंग जेडे भी आंसर मिलोगे, सपोज आज आपको आंसर आंदा किसी का आ वाली जगह ये आंसर च आ गए इतने आ जो भी आप फाइंड किया मिनिमम वाला जगह है और एक्चुअली इतने किसी 80 सीगा ते प्रॉफिट होना मैक्सिमाइज वाला जगह ही आ रही। अगर आ वाली जगह साडे मिनिमाइज वाले जड़ा हंगेरियन मैथड दे नाल आंसर ये जगह सिलेक्ट हुई, जब ये जगह सिलेक्ट होगी तो फायदा कितना है क्योंकि एक्चुअली ये जगह ते आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना सी ना और उत्थे की है प्रॉफिट सब तो ज्यादा ही है, सेल सब तो ज्यादा ही है, तो आंसर क्योंकि आप कितों देना बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स तो, पर मैथड सानू आंसर दिंदा मिनिमाइज ते ਅਸੀਂ इसलिए ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ डिडक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट फिगर। समझ गए, जब सिलेक्ट होगा जीरो वाली जगह उस वेले इन्हें की कर देना ये जगह सिलेक्ट हुई इन्हें ओवरऑल आंसर मैंने दिता आ वाला जिथे 80 पिया सी और दैट इज द बेस्ट आंसर एज पर द प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो ये चीज है, ये तरीका है, ये रीजन है कि सब तो बड़े चो माइनस कर हूँ इतने वही काम करना जो आप सारा बेसिक सीखा। पहला स्टेप बोलो, लिखो रो रिडक्शन, रो रिडक्शन च की करेगा रो का सब तो छोटा एलिमेंट सब चो माइनस कर दो और जब जीरो मिले तो सब सेम ही होया ना क्योंकि सब चो जीरो माइनस करोगे कोई फर्क थोड़ी पैना। तो पहले जीरो मिल गया था मैं कॉपी कर दी 10 5 9 20 और 0। सेकंड से देखो सब तो छोटा कौन है 16, सो 25 माइनस 16 9 आ गया, 23 माइनस 16 7 आ गया, 16 माइनस 16 0 आ गया, 19 माइनस 16 3 आ गया, 30 माइनस 16 14 आ गया। थर्ड रोज फिर जीरो दिखे, कॉपी पेस्ट ना चीज़ा ने सानू टाइम बचाना स्पीड देनी अगेन जीरो दिखे 0 8 5 15 10 हूँ 8 माइनस कर दो सो 22 16 2 21 0। अगे कॉलम रिडक्शन हूँ की करना कॉलम से सब तो जो छोटा बैठा वो पूरे कॉलम चो माइनस कर दो, अगेन जीरो दिखे तो कॉपी पेस्ट
ऊपर आ गया ए बी सी डी ई और नीचे आ गया 1 2 3 4 5। 0 दिखा तो कॉपी पेस्ट 10 9 20 0 22। देन सब तो छोटा 5 5 minus 5 0 7 minus 5 2 26 minus 5 21 8 minus 5 3 16 minus 5 11। फिर 0 दिखा तो कॉपी पेस्ट उन सब चो की करना 9 माइनस करना 20 minus 9 20 minus 9 नहीं सॉरी 20 minus 3 होना 3 सब तो छोटा है ना सो 17 आऊगा 3 minus 3 0 6 12 18 अगेन 0 है तो कॉपी पेस्ट 0 14 25 10 0। दोस्तों क्लियर है मतलब क्लियर हो गया जद कॉलम रिडक्शन हो गई होने च की करनी सिलेक्शंस क्लियर है तेरा पहले रोज दसो 0 दिख रहा पहले रोज रो मतलब रो 1 ना कि रो ए है रो 1 तो रो 1 दे अगे सारा देखो 2 0 दिख रहे फिर छड़ तो रुक लो वाले सेकंड रोज 2 0 थर्ड रोज जितने थर्ड रोज एक 0 मिला सिलेक्ट कर लोगे और ओदे प्लस सिंबल ते आ देखो जे ਉਹ सिलेक्ट कर दे ਉਹਦੇ प्लस साइड ਤੇ देख लो इन्ना देख लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों देख लो ਜਿਹੜੇ भी जीरो ਦਾ ਉਹਨੂੰ क्रॉस कर दो करता कैंसिल ਹੁਣ ਦੱਸੋ रो 2 ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਓਕੇ ਸਰ ਹੁਣ रो 4 ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ रो 5 ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ E ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ कैंसिल हो गया E1 ਤਾਂ ਫਿਰ रो 1 ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਕਿ 5 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ मतलब क्वेश्चन ਸਾਡਾ हो गया ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ मतलब सर 1 2 3 4 5 ਨੂੰ की अलॉटमेंट्स होए की काम सिलेक्ट होए 1 ਨੂੰ कह दो कि बी वाला काम कर 2 ਨੂੰ कह दो डी करो 3 ਨੂੰ कह दो ए कर लो नहीं 3 ਨੂੰ कह दो सी कर लो 4 ਨੂੰ कह दो ए कर लो और 5 ਨੂੰ कह दो ई कर इन्ना लिख लिया हमेशा इन्ना ही लिखना पहला हमेशा पहला इन्ना ही लिखना क्यों क्योंकि जेडी ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ओरिजिनल मैट्रिक्स चो ਹੁਣ ओरिजिनल बच्चे नॉर्मली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ बट ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ और ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ 1b कितना है 75 61 80 80 72 टोटल 368 रुपीज का प्रॉफिट ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ मैक्सिमम कोई डाउट की पैटर्न क्लियर होया इस क्वेश्चन में कि पिछले वाला बेस तो कमाना ही है नाल टाइप एक नवी सीखी कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आता उन्हें पहला मिनिमाइजेशन च कन्वर्ट करना है खाली नहीं करनी कि क्वेश्चन सामने आया असाइनमेंट प्रॉब्लम देखी है तो सॉल्व कर दो पहला अंदर स्टडी करना अंदर कॉस्ट एलिमेंट आ कि प्रॉफिट एलिमेंट हम कॉस्ट आता मिनिमम करोगे प्रॉफिट आता मैक्सिमम करोगे सेल्स आता मैक्सिमम करोगे कोई भी खर्चे का नाम देता था मिनिमाइज करोगे तो ये दिमाग लगाना पहला जरूरी है अगर वो नहीं लगाया हम आ क्वेश्चन दिमाग ना लाते तो आंसर गलत ही होना क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ए फिगर चो ही मिनिमाइज आंसर आएगा तो अगर ये कन्वर्जन करनी भूल जाइए ठीक है ना तो कोई डाउट आगे लिखिए एक एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है एक साइड पे मार्केट्स और इस साइड देती है सेल्स मार्केट 1 2 3 4 सेल्स ऑफ ABCD 44 80 52 60 60 56 40 72 36
60, 48, 48, and last I have 52, 76, 36, 40. Solve the given assignment problem. मैंने दसो क्वेश्चन करिए शुरू दी कि कुछ करना की करना ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਸੇਲਸ ਔਰ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥਡ ਸਾਡਾ ਹੈਂਗੇਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਕਨਵਰਟ the maximization problem into minimization problem. ब्रैकेट्स भी लिख लिए by deducting all the elements from the highest value या highest figure या highest element, all the elements from the highest value. ठीक है क्लियर है ना तो लिखो एक ही लिखना मार्केट्स एंड सेल्स सेल्स ABCD मार्केट्स साइड को 1 2 3 4 सब तो बड़ी वैल्यू केड़ी है 80 so 80 minus 44 36 80 minus 80 0 80 minus 52 28 80 minus 60 20 80 minus 60 20 80 minus 56 24 then 40 then 8 then 44 20 then 32 32 same आ गया then 28 then 80 minus 76 4 80 minus 36 44 and 80 minus 40 40 ठीक ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਰਮਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ लिखो रो रिडक्शन रो च 0 दिख गया मैनू ਤਾਂ कॉपी पेस्ट फिर सेकंड रो च 8 छोटा 20 minus 8 12 24 minus 8 16 40 minus 8 32 and 8 minus 8 0 44 minus 20 24 20 minus 20 0 32 minus 20 12 and 12 then 28 minus 4 24 0 40 36 आगे इतना तक शब्द आगे ये बोलो कॉलम रिडक्शन ऊपर मार्केट्स और इधर सेल्स या ना भी लिखो तो हमें चलना पड़ेगा
1 2 3 4 A B C D. Column reduction. 36 minus 12, 12 minus 12, 24 minus 12, 24 minus 12. 0, 0, 16, 0, 0. आगे 12 छोटा तो 16, then ये आ गया तो 20, then 0 and 28. उस तो बाद 0 दिखा, कॉपी पेस्ट, कॉलम रिडक्शन हो गई। उनकी करिए सिलेक्शन, पहले रोज एक 0 दिखा, चक लिए तो ਉਹਦੇ सामने हमने सारे जितने जीरो था क्रॉस करता हूँ। सेकेंड रोज 2 जीरो दिखे, मैं छाड़ दो। थर्ड रोज एक 0 दिखे, सिलेक्ट कर लिया, हमने सामने कोई नहीं है रे। फोर्थ रोज कोई 0 नहीं है, ठीक है। कॉलम वन एक 0 से सिलेक्ट करता तो ਉਹਦੇ सामने वाला भी ਕੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 3, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 4। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਸਟੈਪਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ 0 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, 3। ਉਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। तो ऑब्वियसली इधर सानू पहला सेकंड कॉलम च 3 जीरोस दिख रहे हैं, है ना। पहला तो इन्हों गायब करिए, उस तो बाद इस रो च मैंने 2 जीरोस दिख रहे, इन्हों गायब करता। तीजी लाइन जिधरों मर्जी लगा सकते, सो सेम लगाने सारे जाने, सी ते लगाती है, ठीक। कि देखो चेक करो सारे जीरोस कवर हो गए। अगर कोई जीरो अनकवर्ड है मतलब तुसी लाइन गलत लगाई है, एक पर ध्यान रखियो, ठीक है। उन्नियां लाइंस नाल सारे जीरो 100% कवर हो गए। अगर कोई जीरो अनकवर्ड रह रहा मतलब या तो तुसी लाइन गलत लगाई या ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ 0 ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ 0 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ 0 ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ 0 ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। क्योंकि जो सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुई ताही लाइन ताही 0 घट सिलेक्टेड आ ताही लाइन दुनिया लगा के सारे कवर 100% हो गए। नहीं तो साडा दोनों चो एक एरर आ, या तो आप लाइन्स गलत लगा रहे। अगर तुसी हर पासे देख लिया मैं लाइन्स जिधरों मर्जी ला ला 0 कोई अनकवर्ड बचता पाया, फिर एक बार चेक करियो लाइन्स बिना लगाए कि सारे जीरोस की सिलेक्शन सही की थी, मे भी उत्ते पूरे 4 चो 4 लगते हैं, ठीक है। मतलब पिछे भी एरर हो सकता जे इदा की दिक्कत आए तो हर केस लगा के, ठीक है। सो हुण इत्थे लाइन्स तो बाद की सिक्ख्या सी कि सर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स नु आपां नाम दिता अनकवर्ड एलिमेंट्स और कुछ नु की दिता कवर्ड एलिमेंट्स, है ना। सो की करीदा अनकवर्ड एलिमेंट्स चो की चकना सब तो छोटा कौन आ, 12। आपां इत्थे लाइन लिखनी है, इत्थे 100% लाइन हमेशा लिखनी है। की लिखनी बोलो, उस सब तो छोटे नु की करना अनकवर्ड एलिमेंट्स चो माइनस करना, लिखो सबट्रैक्ट the lowest uncovered element from all uncovered elements and add it to the, yes, add it to the elements at the, yeah, elements where the lines are intersecting. मैट्रिक्स आ गया हम
1 2 3 4 और ABCD। पहले सुनो ध्यान नाल की इत्थे दस्यो। सब तो पहला सोचा सब तो छोटा अनकवर्ड एलिमेंट कौन है 12 ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ अनकवर्ड चो माइनस करना बाकियां ਨੂੰ हले देखना भी नहीं। तो सब तो पहला 24 माइनस 12 12 आ गया। फिर लास्ट वाला 12 माइनस 12 0 आ गया। फिर 16 माइनस 12 4 आ गया। 20 माइनस 12 8 आ गया। 20 माइनस 12 8 आ गया। 28 माइनस 12 36 माइनस 12 24। दोस्तों की सारे में इंटरसेक्शन मतलब अनकवर्ड एलिमेंट्स कर लेगा एक कम हो गया। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ऐड करना 16 प्लस 12 28 लिखता और 0 प्लस 12 12 लिखता। इधर चलना जे सारे इकट्ठे सोचोगे गलती करोगे। पहला की कितने सारे अनकवर्ड सही कर ले माइनस करके फिर इंटरसेक्शंस वाले प्लस करके बाकी कॉपी पेस्ट बाकी कॉपी पेस्ट। जे सोचोगे मैं लाइन वाइज ए नु करा बी नु करा गलती होनी चाहिए। तरीका समझो जे एरर आंदे तरीका समझो। पहला एक स्टेप चक्या कि सारे अनकवर्ड सेट किए फिर इंटरसेक्शन सेट किए फिर कॉपी पेस्ट। ठीक है सो कॉपी पेस्ट लिए दिख रहे थे 0 आना 0 20 0 12 0 12 0 हो गया टेबल तैयार। हूँ ये की लगा देना दोबारा सिलेक्शन केड़ा वाला डी दा 4 ओके शॉर्ट्स लिखता ना कितने गया आ रहा 24। हूँ पहले रोज इको 0 सिलेक्ट कर लिया और ये आमने सामने वाला 0 कोई भी आता क्रॉस करते हैं। दूजे रोज गए 2 0 छड़ दो हल्ले। तीजे रोज गए 1 0 आमने सामने है कोई नहीं। चौथे रोज गए 1 0 और ਉਹਦੇ ऊपर जेड़ा 0 कैंसिल हो गया। ਹੁਣ ਉਹਦੇ सामने भी किन्ने बचे 1 0 हो गए 4 सिलेक्ट हो गया क्वेश्चन। ਹੁਣ लिखो ए ਦਾ ਕਿਹੜਾ 2 B ਦਾ 4 C ਦਾ 3 D ਦਾ 1। ਹੁਣ ਆਨਸਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੇ ओरिजिनल मैट्रिक्स चो। ओरिजिनल मैट्रिक्स ही साडा मैक्सिमाइज वाला ठीक है उत्थों दे आंसर्स बोलो ए दा 2 80 B दा 4 72 C दा 3 48 और D दा 1 44 नहीं D दा 152 ऐड कर दो रुपीज 252। इतने कुछ लैक्स भी लिखे हो सकता कुछ भी लिखे हो जिदा लिखे उदा लिखे सपोज कर लो these are figures in lakhs। इतने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन च करवाना आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सेल्स गिवन है इतने ब्रैकेट्स लिखो lakhs सेल्स गिवन है इन lakhs। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਰੁਪੀਸ 252 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ lakhs मतलब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ पर लिखना है एक मैटर कल्ला 252 आ कि 252 लैख साइड फर्क है कि नहीं। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा तुसी उस अकॉर्डिंग दोगे। बोलो कोई डाउट ठीक है। हुन इत्थे तक तुसी की सीखिया मिनिमाइजेशन के क्वेश्चंस पहला सीखे फिर हुन तुसी आज ऐड अप की कर ले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स दे क्वेश्चंस। हुन एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ बुक चों मैं दसदा किदां करना है ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦਾ एग्जांपल है एग्जांपल 21 फोटो शेयर कर रहा हूं सुनो ध्यान क्वेश्चन ने की किया अल्फा कॉर्पोरेशन कि लिखा अल्फा कॉर्पोरेशन हैज 4 प्लांट्स ईच ऑफ विच कैन मैन्युफैक्चर एनी वन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। कोई भी प्लांट है कहते एक प्रोडक्ट बना सकता सारे नहीं ठीक है। तो ऑब्वियसली सानू की करना पैना असाइनमेंट देनी पैनी कि कौन केड़ा बनाए। प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिफर करता वन प्लांट वन अगर ते सेल्स रेवेन्यू भी डिफर करता पर सानू ये दो मैट्रिक्स दे सानू की दिता
ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੇਲਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Given the revenue and cost data below, obtain which product each plant should produce to maximize the profit। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो पहली गल गिवन की एक सेल्स एक कॉस्ट, तो मतलब पहला डिफरेंस करोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट की होंदा प्रॉफिट। पहला उतो की बनाओगे, कॉस्ट मैट्रिक्स कहने माइनस किया फ्रॉम रेवेन्यू मैट्रिक्स, तक साडे को की आ गया प्रॉफिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इन्नी गल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल मैट्रिक्स इज दी सबट्रैक्शन है ना। ਹੁਣ जब प्रॉफिट मैट्रिक्स आ गया, एक क्या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਲਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 50 ਮਾਈਨਸ 49 ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 68 ਮਾਈਨਸ 68 ਆ ਗਿਆ, 49 ਮਾਈਨਸ 45 4 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ 62 ਮਾਈਨਸ 61 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ, 8 8 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ, 8 minus 1 7, then 0, then 4, then 7, then again, then 3 again, 5 3 4 and 6 last, 5 7 2 and 5। कोई डाउट नहीं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਣੇ, ਰੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। रो रिडक्शन पहला रो सेम, दूजे रो च बोलो 1 माइनस करोगे की बचे 2 0 1 and 2 अगेन। ਹੁਣ 3 माइनस करना, सो 5 minus 3 2 then 0 then 1 and 3 अगे लास्ट विच 2 माइनस करना, बोलो 3 5 0 and 5 3। कोई डाउट नहीं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਣਾ, ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੌਣ, 2, ਤਾਂ 7 minus 2 5 then 0 0 then 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 5 0 1 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ, ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ 5 0 4 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 0 1 ਆ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1 0 ਦਿਖਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਰੋ 'ਚ 2 ਦਿਖੇ, ਛੱਡ ਦੋ। ਤੀਜੇ ਰੋ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਦਿਖਿਆ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 1 ਬਚਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਬਚਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ओरिजिनल मीन्स सेल चो, प्रोडक्शन कॉस्ट चो, प्रॉफिट चो, प्रॉफिट चो, क्योंकि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨਸ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖੋ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਸੋਚੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਡਮ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਇੱਦਾਂ ਉਡਾ ਦੋ, ਸਟੈਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ, ਓਰਲ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਸਟੈਪਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, एग्जाम्पल 22 देख के बच्चे की करते हैं, क्वेश्चन सीधे ही लगाना शुरू कर देंगे कि अच्छा असाइनमेंट करनी है। बट तुहानू क्या इंग्लिश पहला पढ़िया करो। ओनर ऑफ अ स्मॉल मशीन शॉप हैज 4 mechanics available to assign the jobs for the day।
5 jobs are offered with expected profits, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, expected profits for each mechanic on each job, expected profits, profit matrix ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ machine ਦਿੱਤੀ ਹੈ, job ਦਿੱਤੀ ਹੈ, by using the assignment method find the assignment of mechanics to the job that will result in maximum profit, which job should be declined। ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ, ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ 4 ਤੇ ਜੌਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 5, ਇਹ ਹੈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੁਅਲ 4 ਜੌਬਸ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹਲੇ 5 ਜੌਬਸ ਆ 5 ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਸ 4 ਆ ਤੇ ਜੌਬਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 5, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੌਬ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਛੱਡੂੰਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਔਰ 4 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ, ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਡਮੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ क्वेश्चन ਕਾਹਦਾ ਹੈ अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, एक साइड ज्यादा है एक साइड घट। ठीक है, बस बहुत है।